अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो दो हिंदू पंडित जी की आपस में झगड़ा हो चुका है। आपने देखा होगा कि पंडाखोर धाम है, वहां पर पर्चे पे बात छपती है। एक बाबा पंडित जी बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर आते हैं और पंडित जी उनकी मन की बात पर्चे पे लिख लेते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपके ये सवाल है, आपको ये बीमारी है, आपको मतलब इंसान के बिना बताए जो हमारा सामने वाला क्लाइंट है, जो सामने वाला श्रद्धालु है, उसके बिना बताए बाबा पर्चे पे बात लिख करके बता देते हैं। आजकल वो बाबा पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन इन्हीं दोनों बाबाओं की, इस तरह के दो बाबा हैं ये, उनकी आपस में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे की उन्होंने मतलब सारी बातें खोल दी कि इस पर्चे का राज क्या है, कैसे क्या होता है, शक्ति किसके पास है नहीं है, किसने क्या कर्म कांड करा, किसने क्या करा। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही दोस्तों, क्योंकि उनका झगड़ा देख करके मैं थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट में आ गया था। लेकिन मैं किसी की धर्म की या किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। ये एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से वीडियो बनाई गई है और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से, है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आजकल के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इंसानों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर्चे पे बातें छपती हैं, इलाज होता है, भाई घर में कितने हैं, बहनें कितनी है, कहाँ रहता है, क्या बीमारी थी, पहले क्या करा, ये बिना बताए इंसान के सामने वाला बंदा उसको बता देता है। तो ये सारी चीजें आपको आज जानने को मिलने वाली है। खास तौर से पंडोकर तू सुन ले, खुलेआम तेरी तो औकात नहीं। तुझे 15 दिन पहले मैंने चैलेंज किया था कि तू मेरा एक बाल बांका करके दिखा। तू बहुत शेख चिल्ली की तरह तू भी उछलता है ना कि ये दरबार बंद कर दिया, तूने वो पकड़ लिया, तूने वहां वाले शक्ति पकड़ ली। अबे तूने कभी चुईया पकड़ी है? चुईया पकड़ने की अकल है तुझे? और ना ओके मन्नू बड़ बोलेगी अकल है साले पकड़ने की चुईया। दोनों साले नंबर 1 के बेवकूफ, दोनों मुल्ले पूज रहे हो और दोनों साले मुल्लों को पुजवा रहे हो दुनिया भर के लोगों से। तू हाथीवान बाबा की जय बोल रहा, वो साबिर हक बोल रहा जय। और बेवकूफ बनाया वो शनि देव के नाम पे बेवकूफ बनाया, तू हनुमान जी के नाम पे बेवकूफ बनाया है। और दोनों को खुली चुनौती देता हूं। तेरे पास मन्नू बड़ बोले अगर शनि देव की शक्ति है, और तेरे पास पंडोखर अगर कमीने, तेरे पास अगर हनुमान जी की शक्ति है, तो तेरी औकात है तो क्षण भर में करके दिखा। नहीं फिर तुझको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं। तू एक बाल बांका करके दिखा दरबार का। तू दरबार की शक्तियां बंद करके दिखा। तेरी औकात हो, तुम दोनों की औकात हो, तुम दोनों की औकात एक साथ दोनों को चुनौती देता हूं। एक साथ करके दिखाओ। और अपने मुंह में टट्टी करके अपने मुंह मत लेना, खुद मत लेना अपने मुंह पे टट्टी अपनी। ये बातें किसी और को सिखाओ। पकड़ लिया उनको, बाबा जी पकड़ लिया, माता जी पकड़ लिया, तो तगड़ा तूने साले कभी? मूर्ख आदमी, गधे, अनपढ़ गंवार हैं, बेवकूफों। वो बातें बताओगे पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए। अरे वो करके पब्लिक देखे। और ये दरबार वो करके दिखा रहा है कि पब्लिक देख रही है। पंडोकर तेरी सभी शक्तियां छीन ली गई, एक शक्ति तेरे पास नहीं है। अब तू ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, केवल ट्रिक। और ये सब पर्दाफाश होगा कल से। सारे वीडियो अपलोड होंगे, तेरे पर्दाफाश होंगे। जब से करौली सरकार ने तेरी शक्तियां छीनी, तेरे हाथीवान बाबा को मार के, काट के, उसके साले को लंगड़ा करके, लूला करके, आंखें फोड़ के, कान फोड़ के, तेरी कमर पिशाचनी के कान फाड़ के, आंखें फोड़ के वापस भेजा गया। कुछ नहीं देख सकता तू अब। तेरी औकात नहीं है, समझ गए? और तुझे जहां तेरी औकात हो, तूने कहा था मैं करौली सरकार आऊंगा, चैलेंज करता हूं, तुझे आमंत्रित करता हूं। मैं तुझको आमंत्रित करता हूं और दोनों को आमंत्रित करता हूं एक साथ। दोनों आ जा करौली सरकार, दोनों आ जाए एक साथ। और क्या उखाड़ के दिखाएगा? दोनों उखाड़ के दिखा ले आके। अब तक बोला इसलिए नहीं कि चैनल तुझे जगह दे मिल जाएगी। तुम दोनों इसलिए घूम रहे थे कि किसी लिए तुमको सब्सक्राइबर ज्यादा मिल जाए, व्यूज ज्यादा हो जाए तुम्हारे। तुम हराम के जनों, तुमको कुत्तों ये नहीं पता, हराम जादों, तुम गुरु का अपमान कर रहे हो बैठ के, अघोर पंथ के साधक का अपमान कर रहे हो बैठ के। तुम्हारी हैसियत। देवी देवताओं के फेरे मत पड़ो, ध्यान रखो। ईश्वर के फेरे मत पड़ो। और तू कमीने कहता पंडोकर तूने तारा देवी को पकड़ लिया। अबे मूर्ख आदमी, बेवकूफ आदमी, तुझे पता है मां कामाख्या क्या होती है? मां कामाख्या वो होती है जिसमें मां महाकाली और मां तारा की दोनों शक्तियां एक साथ होती हैं। तू इतना बड़ा तांत्रिक हो गया, तूने मां तारा को पकड़ लिया। तू मां महाकाली को पकड़ ले रहा है, तू माया को पकड़ ले रहा है, तू शिव को बंदी बना ले रहा है। तेरी इतनी हैसियत। मैं तुझे चुनौती देता हूं
तेरे बजरंग बली को जो तू जिसकी तू पूजा करता है बजरंग बली के नाम पे, खबीस की, तू जिस बजरंग बली की पूजा करता है खबीस की पूजा करता है, तू बजरंग बली की नहीं करता। कोई बजरंग बली वहां नहीं है तेरे यहाँ। और शनिदेव की तू करता है पूजा, कोई शनि वनी देव नहीं तेरे यहाँ पवित्र नहीं जाए कोई। करते हो मुल्ला मौलवी पूजा। हाथीवान बाबा कौन था? मुल्ला था, मुसलमान था, उसकी पूजा करते हो तुम। दोनों याद रखो, औकात में रहो, दिव्य शक्तियों से मत टकराओ। ध्यान रखना, अपने आप मर जाओगे, इतने असाध्य रोग से मरोगे दोनों कि कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तुम लोग ध्यान रखना। घर परिवार के लोगों इनको समझा लो, अभी भी समय है, अभी भी। लेकिन असाध्य रोग से पीड़ा शुरू हो चुकी तुम लोगों की। चिंता मत करो, बहुत जल्दी दुष्परिणाम सामने आएंगे। तू बड़बोला कहता है कि 6-7 दिन दरबार बंद करा देगा। तेरी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो तुझे 6-7 साल का समय दिया मैंने, तू उखाड़ के दिखा ले रहा है दरबार का कोई। और या तू कुत्ते की मौत मरेगा अपने आप। दरबार के सामने अगर बोलेगा, ऊंची आवाज बोलेगा, तूने गुरुओं का अपमान किया है, गुरुओं की फोटो रख के जूते चला रहा है तू। तेरी औकात है कोई? साला गली में बेचने वाला सब माल 10 रुपए में, पब्लिक से चंदा करके फ्लैट बना रहा दिल्ली में। तेरी सब पोल खुलेगी एक एक। तेरी रखेल रहती कानपुर में अनीता, जिस दिन आएगी मुंडन करके भेजूंगा दरबार से। पूरी चिन्हित है वो, सीसीटीवी में मुखबिर बनाता है। तेरी रखेल यहां घूम रही है, तेरे साथ रही 1 साल। तेरी बीबी इसीलिए तुझे जूते चलाती तेरे ऊपर। साले सब जितने बदमाश हो सब औरत खोर हो, आराम जादो नंबर 1 के। तू पंडोखर, तू साले 2-2 बीबी रख के बैठा है एक साथ, भारत के कानून का उल्लंघन करता है। बनता बहुत बड़ा संत है, गृहस्थ संत बन रहा है। अब ये कौन सा शब्द है कि मैं गृहस्थ अपने चेलों के बेटियों के बारे में ऐसे ऐसे पर्चे छपवाता है ये कि जिनकी संबंध शादियां टूट गई हैं। नहीं तो शक्ति पुत्र के जितने भी शिष्य हैं, जितने जेल जा चुके हैं, जितने लोगों पे मुकदमा लगवाए हैं, जितने लोगों को मरवाया है, और इन्हीं के लोग हर जन एक्ट लगाते हैं, झूठे केस लगाते हैं, झूठे हाथ पैर काट लेते हैं, और बाद में कहते हैं कि फलाना चेला आया था, वो गोली मार के चला गया। ऐसी फौज है इस कुत्ते पुत्र की, एक गधे की, जिसका नाम है राम वर्ण शुक्ला और बाप का नाम है रामबली। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं इस कमीने से, क्योंकि ये कुत्ते की औलाद है। अब जब मैं खुद कह रहा हूं, गुरु शरण कह रहा हूं, शिष्यों को नहीं दूंगा अनुमति है, क्योंकि मैं इसकी दम रखता हूं इससे जवाब देने का। क्योंकि शिष्य तो माला फेरे, परमात्मा का स्मरण करे, आनंद करे। गुरु इतना ही सक्षम है कि इनसे हर चीज में टकरा सकता है। जहां मंत्र की आवश्यकता होगी मंत्र में, जहां शक्ति की आवश्यकता हो शक्ति में, योग की व्यवस्था होगी तो योग में, और जहां हाथापाई की बात होगी तो हाथापाई में इसका मौत तोड़ दूंगा। जितने भी देख रहे हैं भाई साहब, शक्ति पुत्र निवेदन तत्काल अपने बाप के पास भेजो, शेयर करो वीडियो। अब हमें लग रहा है शेयर नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि डर खा गए हो क्या? शक्ति पुत्र को तत्काल में, कुत्ता पुत्र को जल्दी से ये वीडियो शेयर करो। मैं सभी से कहना चाहता हूं, भारतवर्ष के जितने भी इनके चेले हैं, तुम्हें किस बात की मिर्ची लग गई? क्या एक बार पत्रिका पढ़ी है वो कीर्ति क्रांति? अरे संपादक इस दुनिया में है, इस दुनिया में अभी ऊपर नहीं गए हैं। जितने लोगों की जान ली है उनके परिजन लोग जिंदा हैं। जितने लोगों के तुमने हाथ कटवा दिए और उनके माध्यम से दूसरों पे मुकदमा लगवा दिए, वो भी दुनिया में जिंदा हैं। और ऐसे भी लोग जिंदा हैं जो दतिया वो भर दो जिससे उसकी बुद्धि ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये नालायक है। अरे तेरे पास शक्ति है तो मेरी शक्ति लॉक कर दे। तू आप अपने आप को कहता है मैं शक्ति पुत्र हूं, मान लिया तू शक्ति पुत्र है, मैं स्वीकार कर लेता हूं शक्ति पुत्र है। तू वहां से मुझे आज पैरालिसिस करवा दे माई से कह के, लेकिन मैं अपनी शक्ति को तेरे जैसे गधे पर नहीं चला सकता हूं, क्योंकि तेरे लिए तो मैं ही बहुत हूं। मैं अपनी शक्ति इन गधों पे नहीं चलाता हूं, इन चमचों पे नहीं चलाता हूं जो 2-2 रुपए के कौड़ी के बिछाए हुए टट्टू हैं। इनको अभी यही पता नहीं है। वो कह रहा है कि गुरुजी के माता पिताजी के, गुरुजी ने हाथ पैर टुरवा दिए। अरे
वो जैसे तुम्हारे गुरु अपने बाप को मरवा करके उनमें इतने जूते मारे इसने, नालायक ने, शक्ति पुत्र ने, पूरा घर भर रोता और भतीजियों से कुकर्म करके बच्चे पैदा करता है। ये पत्रिका कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। और रहा सवाल शक्ति पुत्र जी, जितने भी हमारे चेले आपके पास जा रहे हैं वो मेरे चेले हो ही नहीं सकते, मेरे शिष्य हो ही नहीं सकते। वो जा रहे हैं जो मेढक है, मेढक, और दम है तो उस मेढक को थाम के दिखाओ, उसका काम कर दो। हमारा पर्चा है, पर्चा पंडोकर धाम का। इसको लीलने में और बाहर फेंकने में भी, दोनों में तुम्हारे गले में बर्छी भाला बन जाएंगे, दोनों तरफ से तुम्हारा खून निकलेगा, तय है। हमारे शिष्यों को लील पाना हंसी खेल नहीं है, और हमारे पर्चे को पचा पाना तुम्हारी औकात नहीं है। हमारा एक सिंगल पर्चा तो दिखा दो जिसमें काम नहीं हुआ हो। और ऐसे कुछ मेढक हैं, उनका देख लगता महाराज जी ने, हमने अमावस्या कर ली, मेरा काम नहीं हुआ, मैं महाराज जी ने लूट लिया। अरे तुमसे किसने पीले चावल दे दे कि तुम लूटने आओ? किसने चावल दिए थे? तुम्हारी अकल नहीं थी दिमाग में? यहां बाहर सबसे पहले मिलने के पहले आपसे दान की अपील और टोकन लगता है, वहीं से चले जाओ, उठाओ बैग। बाहर भंडारा चल रहा है, निःशुल्क पाओ, उसमें कोई नहीं पूछता कि आपके पर्ची कटी नहीं कटी। भंडारा सभी लोग पाते हैं। और शक्ति पुत्र जी महाराज के जितने भी चमचे हैं, ये तो क्लियर हो गया, ना है गुरु में दम, ना है चेला में दम, दोनों है गधा। और तुम कह रहे हो सागर में सामने आ जाए, मैं मुंह फोड़ दूंगा, मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तुम्हारी औकात कितनी है? कितने लोगों को मार दिया तुमने? मारे होंगे किसी को। एक बार मुझे छू के तो देखो, तुम्हारे आश्रम में आग लग जाएगी और तला खुदवा दूंगा आश्रम को। मैं बुंदेलखंड और भिंड जिले से बिलोंग करता हूं, ध्यान रखो। तला खुदवा दूंगा, आश्रम को पता नहीं पड़ेगा कि तुम लोग गए कहां। पूरे आश्रम की ईंट में ईंट बजा दूंगा। तुम 2.5 लाख, 10 लाख, 50 लाख चेलों की दम पर जो बात करते हो ना, बस तुम्हारी इतनी औकात है 50 लाख तक, जितनी तुम्हारी औकात है तुम्हारे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन नहीं होगा। इतने चेले हैं मेरे, जहां खड़ा हो जाऊंगा वहीं से चेले बनाना चालू कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैं किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आती है ना सामने से निकल के, वो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। आजकल देखो, किसी की श्रद्धा करो, किसी का कुछ करो, अल्लाह की इबादत करो, अच्छी बात है अल्लाह की इबादत करना, ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके किसी इंसान पे विश्वास मत करो, ये मेरा कहना है। आंखें बंद करके किसी इंसान को भगवान मत बनाओ, ये मेरा कहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो भविष्य में आप नुकसान उठा सकते हो। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। आप इंटरनेट पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि कितने ढोंगी पंडितों ने, बाबाओं ने, अघोरियों ने किसी के बच्चे की बलि दिलवा दी, किसी के बच्चे को मतलब जन्म जिसका हुआ उसकी बलि दिलवा दी। कि कोई 7 साल का, 5 साल का बच्चा, उसने अपने माँ बाप ने खून से सींचा, उन्हें अपने मेहनत से खिलाया पिलाया, उसकी बलि दिलवा दी। आपस में झगड़े करवा दिए, मोहल्ला पड़ोस में एक दूसरों को लड़वा दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये बाबा लोग जो होते हैं ज़्यादातर मोस्टली इन चीज़ों को टारगेट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप कभी भी इन जैसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह पे भरोसा रखें, उसी से मांगें। जो चाहिए आपको अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।